जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। मैं रतमान सिंह यादव। देखते हैं इस वीडियो में जीके से स्टोरी से संबंधित क्वेश्चन। अगली वीडियो में हमने 300 क्वेश्चन तक देख लिए थे। अब 300 ऊपर तक के क्वेश्चन देखते हैं भारतीय इतिहास में। प्रश्न नंबर 301 से देखते हैं, क्योंकि 300 तक देख लिए थे। देखिए, प्रश्न नंबर 301 है, 1857 ईस्वी का सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? बैरंगपुर से हुआ था, रोहिणी से हुआ था, मेरठ से हुआ था, दिल्ली से हुआ था। 1897 ईस्वी का सिपाही विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ था? तो 1857 ईस्वी का जो सिपाही विद्रोह आरंभ हुआ था वह मेरठ से हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही है। 1857 ईस्वी का सिपाही विद्रोह मेरठ से प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 302, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डरफिन। 1857 जब जिस समय विद्रोह हुआ था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन नंबर बी सही है। 1857 का विद्रोह हुआ था, उस समय भारत का गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न नंबर 303, 1857 ईस्वी के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? क्योंकि 1857 ईस्वी का क्रांति विद्रोह क्यों हुआ था, उसका कारण क्या था? ऑप्शन नंबर ए है सैनिकों को विदेश भेजा जाना। ऑप्शन नंबर बी सैनिकों के कान में कुंडल पहनने तथा माथे पर चंदन लगाने पर रोक। ऑप्शन नंबर सी सैनिकों को अतिरिक्त भत्ता न दिया जाना। ऑप्शन नंबर डी सैनिकों द्वारा चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग। प्रश्न नंबर 303 का आंसर करें कि 1857 ईस्वी का जो विद्रोह हुआ था उसका तात्कालिक कारण क्या था, किस कारण से ये विद्रोह हुआ था? तो आपको पता ही होगा कि 1857 ईस्वी में जो विद्रोह हुआ था उसका जो कारण यही था कि सैनिकों द्वारा चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग किया जाना। इसमें गाय और सुअर गाय और सुअर की जो चर्बी था उसके ऊपर जो चमड़ा था उस पर चर्बी पर युक्त लगा दिया जाता था। उसको कारतूस को दांतों से हटाना पड़ता था, तब उसके बाद राइफल में लगाना पड़ता था। इसलिए ये 1857 ईस्वी का विद्रोह हुआ था। ये हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए खराब था, क्योंकि हिंदू लोग गाय की पूजा करते हैं और सुअर जो मुसलमान लोग पालते हैं। तो ये दोनों के लिए खराब था और इनमें हिंदुत्व के बारे में 1857 ईस्वी में इसी कारण था कि सैनिकों द्वारा चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग कर दिया गया, इसीलिए सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। इसमें प्रश्न नंबर अगला है, प्रश्न नंबर 304, बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह को किसने नेतृत्व प्रदान किया था? बिहार में 1857 ईस्वी में जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? अमर सिंह ने, कुंवर सिंह ने, धर्मवीर ने, मंगल पांडे ने। बताइए कि 1857 ईस्वी के जो बिहार में विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। मंगल पांडे जो थे ये भारतीय सेना में सिपाही के पद पर थे और इन्होंने ही जब वो कारतूस का प्रयोग किया था, जैसे जानकारी हुई थी, तो ये वहाँ तक चले गए जहाँ पर ये कारतूस बनते थे और मंगल पांडे ने ही इसका भंडाफोड़ किया था। प्रश्न नंबर 305, लखनऊ में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बताइए, 1857 ईस्वी विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ में जो हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? बिहार का नेतृत्व तो कुंवर सिंह ने किया था, लेकिन लखनऊ में हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? ब्रजजिस कादर ने, बेगम हजरत महल ने, तात्या टोपे ने, नाना साहब ने।
तो जो लखनऊ में विद्रोह हुआ था 1857 में, उसका नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सही है। किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। प्रश्न नंबर 306, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय सैनिकों ने किसे भारत का सम्राट घोषित किया? 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय जो सैनिक ने भारत का सम्राट किसे घोषित किया? बहादुर शाह द्वितीय को, वक्त खान को, नाना साहब को, कुंवर सिंह को। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय सैनिकों ने भारत का सम्राट कुंवर सिंह को घोषित किया। ऑप्शन नंबर डी सही है। किसे किया था? कुंवर सिंह को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 307, नील आंदोलन 1859 60 ईस्वी का नेतृत्व किसने किया था? नील आंदोलन 1859-60 ईस्वी का नेतृत्व किसने किया था? नील विश्वास, दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास, बी एवं सी। नील आंदोलन 1859 और 60 का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर डी सही है। किसने किया था? दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, इन दोनों लोगों ने इसका नेतृत्व किया था। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 308, तेग भागा आंदोलन कहाँ हुआ था? तेग भागा आंदोलन कहाँ हुआ था? प्रश्न नंबर 308, बिहार में हुआ था, बंगाल में हुआ था, उड़ीसा में हुआ था, गुजरात में हुआ था। तेग भागा आंदोलन कहाँ हुआ था? तो तेग भागा आंदोलन बंगाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 सही है। तेग भागा आंदोलन किससे संबंधित है? बंगाल से। प्रश्न नंबर 309, कूका आंदोलन के संस्थापक थे? कूका आंदोलन के संस्थापक थे भगत जवाहरमल, बाबा राम सिंह, बाबा रामचंद, जतरा भगत। कूका आंदोलन के संस्थापक थे भगत जवाहरमल, बाबा राम सिंह, बाबा रामचंद, जतरा भगत। तो बाबा राम सिंह इस कूका आंदोलन के संस्थापक थे। पूछा जाएगा कूका आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो बाबा राम सिंह। प्रश्न नंबर 310, भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा किसे माना जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा किसे माना जाता है? राजा राम मोहन राय को, केशव चंद्र सेन को, स्वामी दयानंद सरस्वती को, स्वामी विवेकानंद को। भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा किसे कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 311, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की? राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की? 1827 ईस्वी, 1828 ईस्वी, 1829 ईस्वी, 1830 ईस्वी। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की? तो 1829 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की। प्रश्न नंबर 312, किसके अनुयायियों को यंग बंगाल कहा जाता है? किसके अनुयायियों को यंग बंगाल कहा जाता था? राजा राम मोहन राय, डेविड हेयर, हेनरी बीएन डिराजियो, जी आर भंडारकर। तीन सौ बारह का आंसर करें। किसके अनुयायियों को यंग बंगाल कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी है, हेनरी विवियन डिराजियो। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 313, सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृत है? सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृत है? स्वामी विवेकानंद, नरेंद्र दत्त, केशव चंद्र सेन, स्वामी दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृत है? तो सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती की कृत है। प्रश्न नंबर 314, वेदों की ओर चलो का नारा किसने दिया?
वेदों की ओर चलो का नारा किसने दिया? स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, आचार्य नरेंद्र देव। वेदों की ओर चलो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर चलो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न नंबर 315, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेल नहीं है, नहीं पूछा है। ठीक है, तो देखते हैं। ऑप्शन ए कहता आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी या नहीं हुई थी। देखते हैं, आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी, सही है। रामकृष्ण मिशन 1892 ईस्वी में हुई थी। चलो देखते हैं आगे। प्रार्थना समाज 1867 ईस्वी में। थियोसोफिकल सोसाइटी 1875 ईस्वी में, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी गलत है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1892 ईस्वी में नहीं हुई थी, तो ऑप्शन नंबर बी गलत है। जो गलत है वही सही है। अगला प्रश्न, थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक थे। थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक थे हेलेना पेट्रावान ब्लावत्स्की, हेनरी स्टील आलकाट, हेनरी वेसेंट, ए एवं बी दोनों। थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, ए एवं बी दोनों। ए प्लस बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 317, वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? पटना, कलकत्ता, अमृतसर, जालंधर। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना में था। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 18, 300, अलीगढ़ आंदोलन का के प्रवर्तक थे। अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक थे सैयद अहमद बरेलवी, मोहम्मद कासिम ननौतवी, ऑप्शन नंबर सी सर सैयद अहमद खां, मौलाना मोहम्मद अली। अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक थे। प्रश्न नंबर 318 का आंसर करें। तो अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक जो थे वो सर सैयद अहमद खां थे, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 319, प्रश्न नंबर 319, विधवा विवाह के प्रति समर्पित कार्यकर्ता थे। विधवा विवाह के प्रति समर्पित कार्यकर्ता थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राममोहन राय, बाल गंगाधर तिलक, एम जी रानाडे। तो विधवा विवाह के जो समर्पित कार्यकर्ता थे वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। ऑप्शन नंबर ए सही है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा विवाह के समर्पित थे। प्रश्न नंबर 320, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? केशव चंद्र सेन, ज्योतिबा फूले, सावित्री फूले, एम जी रानाडे। 320, सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की। ऑप्शन नंबर बी सही है। किसने की? ज्योतिबा फूले ने। अगला प्रश्न 321, परमहंस मंडली के संस्थापक थे। परमहंस मंडली के संस्थापक थे गोपाल हर देशमुख, चित्तरंजन दास, ज्योतिबा फूले, बी आर अम्बेडकर। परमहंस मंडली के संस्थापक थे गोपाल हरि देशमुख, परमहंस मंडली के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 322, गुलामगिरी के रचनाकार गुलामगिरी की रचना किसने की? गुलामगिरी की रचना किसने की?
राजा राम मोहन राय ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ज्योतिबा फूले ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। प्रश्न नंबर 322 का आंसर, गुलामगिरी की रचना किसने की? तो ऑप्शन नंबर इसका है 322 का सी, ऑप्शन नंबर ज्योतिबा फूले ने, ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 223 दक्षिण भारत का 323 दक्षिण भारत आत्म सम्मान आंदोलन किसने चलाया? दक्षिण भारत आत्म सम्मान आंदोलन किसने चलाया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, महात्मा गांधी ने, CN मुदालियर, EV रामास्वामी नायकर। दक्षिण भारत आत्म सम्मान आंदोलन किसने चलाया? 323 का आंसर सही करें। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, EV रामास्वामी नायकर ने दक्षिण भारत आत्म सम्मान का आंदोलन चलाया था। प्रश्न नंबर 324 अहमदिया आंदोलन के प्रवक्ता थे? अहमदिया आंदोलन के प्रवक्ता थे सैयद अहमद खां, मिर्जा गुलाम अहमद, मोहम्मद कासिम ननौतवी, मिर्जा रसूल अहमद। अहमदिया आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो मिर्जा गुलाम अहमद, ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न नंबर 325 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ईस्ट इंडिया सोसाइटी 1866, इंडिया एसोसिएशन 1876, इंडिया लीग 1872, पूना सार्वजनिक सभा 1872। तो इसमें जो सुमेल नहीं है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 ईस्वी में हुई, ये भी सही है। इंडिया एसोसिएशन 1876, ये भी सही है, ये भी सही और ये भी सही। इंडिया लीग 1872, यही कुछ गड़बड़ लगता है। हाँ, इंडिया लीग यही नहीं है, ये 1872 में नहीं है। पूना सार्वजनिक सभा 1870 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, जो नहीं है बस वही है। प्रश्न नंबर 326 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? 1883, 1885, 1892, 1895। तो 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। प्रश्न नंबर 327 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, शिशिर घोष, व्योमेश चंद्र मुखर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। प्रश्न नंबर 328 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई? मुंबई, पूना, नागपुर, सतारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुंबई में हुई थी। कहाँ हुई थी? मुंबई में। प्रश्न नंबर 329 राष्ट्रवाद की भावना के प्रचार के लिए गणपत एवं शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ किया? राष्ट्रवाद की भावना के प्रचार के लिए गणपत एवं शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ किया? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, उपयुक्त में से कोई नहीं। राष्ट्रवाद की भावना के प्रचार के लिए गणपत एवं शिवाजी उत्सव प्रारंभ किया था बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन नंबर बी सही है। बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रवाद की भावना के प्रचार के लिए गणपत एवं शिवाजी उत्सव प्रारंभ किया था। प्रश्न नंबर 330 निम्न में लाल, पाल एवं बाल से किसका संबंध नहीं है?
निम्न में से लाल पाल एवं बाल से किसका संबंध नहीं है? लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले। तो ऑप्शन नंबर, अब जिसमें भी ये तीनों चीज़ें मिल जाएं बस वही है, और जिसमें नहीं मिले लाल पाल बाल, तो लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बिपिन चंद्र पाल, बाल से बाल गंगाधर तिलक, बचे गोपाल कृष्ण गोखले। यही नहीं है, और जो नहीं है वही सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। ये ट्रक है लाल बाल पाल, वो लाल पाल वाल, या ऐसे भी कर सकते हैं लाल वाल पाल, जैसे याद आपको हो जाए। ठीक है, तो लाल से लाला लाजपत राय, पाल से बिपिन चंद्र पाल, बाल से बाल गंगाधर तिलक। प्रश्न नंबर 331, किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में किया? किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में किया? लॉर्ड लिटिन, लॉर्ड रिपिन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो। तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में, इसने बंगाल का विभाजन करवा दिया था। प्रश्न नंबर 332, बंगाल विभाजन की घोषणा किस दिन प्रभावी हुई थी? बंगाल विभाजन की घोषणा किस दिन प्रभावी हुई थी? 16 सितंबर 1905, 16 अक्टूबर 1905, 16 जुलाई 1905, 26 जुलाई 1905। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 16 अक्टूबर 1905 में। ऑप्शन नंबर बी सही। ये क्वेश्चन 32 सही थे। आगे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी का स्नेह बना रहे। जय हिंद, जय भारत।